पर जब दूसरों के लिए देने का मन करने लग जाए ना, तब समझो मानव अभी हमारा जिंदा है, हमारा इंसान अभी भीतर जीवित है। तो भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई है ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सके, और इतनी सुंदर इसलिए बनाई है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता क्या ही होगी। गुलाब देखो तो लोगों को अपना प्रियतम याद आता है, पर गुलाब देखो तो तुमको अपने हरि याद आने चाहिए। आहा, ये इतना गुलाब इतना सुंदर है, तो हमारी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज जी, बरसाने वाले बैठे हैं यहाँ, श्री जी के धाम वाले बैठे हैं, कि कुसुम की कली को, कुसुम जो फूल होता है ना, कुसुम की कली को और वृषभानु की लली को एक ही रंग है। जैसे कमल नहीं होता, उसका हल्का सा गुलाबी, कितना सॉफ्ट। जब ठाकुर जी सामने कमल पंख ऐसे बिछाते ना, तो वो डरते हैं कहीं ये श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। इतने कोमल पुष्प भी उनको लगते हैं कि श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। तो सोचो श्री जी के चरण कितने कोमल होंगे। जब ठाकुर जी एक बार एक ब्रज का प्रसंग सुनाते हैं आपको। जब ठाकुर जी एक बार श्री राधा रानी के चरणों को हाथ में लेकर के महावर लगा रहे थे। महावर समझते? पैरों में, चरणों में लाल लाल लगाया जाता ना, आलता, तो वो श्री ठाकुर जी लगा रहे श्री राधा रानी के चरणों में। तो चरण में महावर लगाते लगाते ठाकुर जी खो गए, एकदम प्रेम में डूब गए। कुछ भान नहीं रहा, कोई होश नहीं रहा, आंखों से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं और बस रोते जा रहे, रोते जा रहे। तो श्री ठाकुर जी ने चरणों को उठाया श्री जी के। अब ठाकुर जी जब होश में आए तो भूल गए, उनको याद नहीं रहा कौन से चरण में हमने आलता लगाया। तो बोला कि रंग से तो पहचान में आ ही जाएगा, जिस चरण में पांव में अलता नहीं लगा होगा वो सूखा, और जिसमें लाल सा दिख जाएगा। बोले नहीं नहीं, श्री जी के चरणों का रंग और अलता का रंग एक जैसा था, गुलाबी। बिंब बफलाधरोष्ठात्, जैसे ठाकुर जी के अधर कैसे बिंब पका हुआ फल जैसा होता है ना, आम जब कच्चे से पकने की ओर जाता, वो जो बीच वाला जो रंग होता है ना, वैसा ठाकुर जी के अधरों का रंग है, वैसा श्री जी के चरणों का रंग है। तो पहचान नहीं पा रहे ठाकुर जी की कौन से अलता लगाया कौन सा नहीं। तो किसी सखी ने कहा मैं बताऊं कैसे पहचानोगे? बोले कैसे? बोले दोनों चरणों को हाथ में उठाओ, उससे क्या होगा? बोले जिस चरण में ज्यादा वजन हो, वेट हो, समझना उसमें अलता लगा दिया। मतलब बोले श्री जी के चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि एक आलता का रंग लगने पर वो चरण भी, चरणों में वो आलता भी भारी हो जाता है। इतने कोमल चरण है श्री जी के, श्री राधा रानी। इसलिए श्री जी के चरण कमल को श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। हाँ, नैनन नीर वृषभानु लली के गुण गाए, श्री राधिका के गुण गाए। श्री जी के नित्य
धाम बरसाना श्री जी के नित्य धाम बरसाना पुनि पुनि आइए जाइए हाँ पुनि पुनि आइए जाइए श्री राधिका के गुण गाइए वृषभानुलनि के गुण गाइए। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। दुनिया की हर चीज़ इस बात को दिखाती है, चाहे वो फल हो फूल हो, सबको देख करके लगता है जब दुनिया इतनी प्यारी है तो ठाकुर जी कितने प्यारे होंगे। बस ये दुनिया भगवान को याद दिलाने के लिए भगवान ने बनाई है। तो भगवान ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। फिर श्री विदुर जी महाराज की कथा है। भागवत में विदुर जी एक बड़े सुंदर भक्त के रूप में उनका नाम लिया गया। भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बन के आए दुर्योधन को समझाने, पर भैया जिसके सर पे जिसकी बुद्धि पे कलयुग बैठा हो उसको भगवान भी समझाए ना तो भी नहीं समझेगा। भगवान ने थोड़ी कोशिश करी, नहीं माना। भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलते हैं। दुर्योधन बोला कुछ खाओगे? खा के जाओ। घमंड में बोला, अभिमान में बोला। भगवान ने कहा बावरे तू जानता मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं सबके पेट को भरता हूँ, तू मुझे खिलाएगा? तेरी इतनी औकात है तू मुझे खिला सकता है? मुझे खिलाने के लिए तेरे पास जो मुझे खिलाने के लिए जो गुण चाहिए वो तेरे पास नहीं है। बोले प्रभु आपको खिलाने के लिए क्या गुण चाहिए? भगवान कहते हैं ना मुझे प्रभाव से पाया जा सकता है ना अभाव में पाया जा सकता। मुझे खिलाना है तो बस भाव में खिलाया जा सकता है, वो तेरे पास है नहीं। तो जिसके पास है मैं उसके पास जाऊंगा। और भाव किसके पास था? विदुर और विदुरानी, विदुर जी की पत्नी। जब उन्होंने सुना ना खबर आई कि कृष्ण आने वाले, आहा। हमने जो आपको कथा की शुरू में कहा कि संकल्प लो तो सोचो तो कि भगवान आएंगे, तब भगवान आएंगे। विदुरानी कह रही है कि विदुर जी को कि आप जाके न्योता दे के आना ना उनको। विदुर जी कह रहे तू बावरी है, वहाँ इतने बड़े बड़े राजा होंगे, इतने बड़े बड़े महल होंगे, उनको छोड़ के वो एक कुटिया में आएंगे? विदुरानी कहती है एक बार पुकार के तो देखो। वहां तक नहीं जा सकते, काम करो। दोनों वहीं बैठ गए झोपड़ी में, बोले आंख बंद करो भगवान को न्योता दो। दोनों ने वहीं बैठ के आंख बंद करके निमंत्रण दिया। यहाँ उन्होंने भाव से निमंत्रण दिया और वहां भगवान ने इनविटेशन एक्सेप्टेड। बिन बोले बिन कहे वो सबके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। तो कर लिया स्वीकार। दुर्योधन को बोले भूख नहीं है हमको, हम जा रहे हैं। रथ को पकड़ा, रथ पे बैठे, सारथी को कहा कि सीधा रथ लेके चल विदुर के घर। दुर्योधन भी बड़ा चतुर है वैसे तो, जानता है यहाँ नहीं खा रहा तो कहीं तो खाएगा। द्वारपालों को पीछे लगा दिया, बोले इसकी जासूसी करो, देख के आओ कहाँ, और हमको पता ही उसी काका विदुर के घर जाएगा तो जाके बताना वहाँ क्या कंडीशन है। तो द्वारपाल पीछे पीछे उनका पीछा करते ठाकुर जी आए। ठाकुर जी जैसे आए विदुरानी का दरवाज़ा खोला। विदुरानी आई, नाम उनका सुलभा है वैसे पर विदुरानी बोलते हैं। आई, दरवाज़ा खोला, सामने कौन खड़ा है? अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। हंस के बोले काकी प्रणाम। बस लूट लिया दिल, इतने में ही लूट लिया। जैसे हंस के बोला विदुरानी तो बस खो गई, भूल गई स्तुति वंदन
हाथ जोड़ना, नमस्कार, प्रणाम भूल गई, सब कुछ प्रणाम करना ही भूल गए। ठाकुर जी ऐसे दरवाजे पर इंतजार में खड़े हैं, ये बोले तो कि अंदर आओ, पर ये बेचारी तो वहीं मूर्ति बन के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि काकी भीतर नहीं लेके जाओगी, अंदर नहीं लेके जाओगी, यहीं खड़ा रखोगी क्या? तब याद आया, अरे हाँ हाँ प्रभु, आइए आइए। प्रभु को लेके गई, जाकर के आसन पर विराजमान बिठा दिया। अब बिठा दिया तो ऐसे बैठ के ऐसे देख ही जा रही हैं बस ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, हम वहाँ 56 भोग छोड़ के आ गए, हमें भूख लग रही है और ये बस देख रही हैं। तो बोले काकी कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं क्या, कुछ व्यवस्था नहीं करी क्या? अरे हाँ प्रभु, बस भीतर भागी भागी गई, केला लेकर के आई, और आगे क्या हुआ वो बताने की जरूरत है? शायद केला खिलाती तो आज कथा नहीं सुन रहे होते उनकी, पर प्रेम की भूल बड़ी आनंद वाली होती है। प्रेम में भूल बड़ा आनंद देती है। लिया और छिलका लेकर के भगवान को, और जो केला है, जो गिरी जिसे बोलते हैं, वो लेकर के खिड़की से फेंक रहे। अब वो जो जासूसी वाले आए थे ना, वो देख रहे थे, वो भागे भागे गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन बोला भूखे होंगे, वहां तो कुछ नहीं मिल रहा होगा। बोलो महाराज इतना मिल रहा है, इतना एक्स्ट्रा है कि फेंका जा रहा है बाहर। आप कह रहे हो कुछ नहीं, वहां तो इतना एक्स्ट्रा है, सब बाहर फेंका जा रहा माल माल। भगवान ने खूब प्रेम से पाया छिलका। उधर विदुरानी रो रही है, खिलाते खिलाते ठाकुर जी भी रो रहे हैं खाते खाते, क्योंकि एक पंक्ति है ना, हमने उसमें एक और जोड़ने का प्रयास किया है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है सोते नहीं, उसमें एक और चीज है। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान रोते नहीं? खूब रोए ठाकुर जी। रुदंतम मुहुर नेत्र युगमम रजंतम, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। दामोदर भगवान रो रहे हैं। दामोदर अष्टक जब गाते हैं, अभी कार्तिक महीना आएगा तो उसमें दामोदर भगवान रुदंतम मुहुर नेत्र। तो कौन कहता है भगवान रोते नहीं? खाते खाते रो रहे। विदुरानी खिलाते खिलाते रो रही, खाते। इतने विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ही पागल क्या कर रही, छिलका खिला रही, रोका पकड़ के, रुक जा, ला मुझे दे। लेकर के केला छिलका फेंक के गिरी खिलाने लगे ठाकुर जी को। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान मुस्कुरा के बोले विदुर जी अब तो पेट भर गया, सॉरी आप लेट हो गए। हमको जितना पाना था हम तो ऑलरेडी पा चुके। विदुर जी में भाव नहीं, ऐसा नहीं है, पर विदुरानी के छिलके में जो भाव था वो शायद विदुर जी के में नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा हमने तो पा लिया। ऐसे हैं हमारे भगवान। भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका, कोई अवार्ड दिया नहीं गया इनको कि नाम दे दिया गया कि भैया ये महामंडलेश्वर है, ये श्री श्री, ये नाम मिलते हैं ना, ये पदवी मिलती है। ठाकुर जी को दी नहीं है किसी ने पदवी, भगवान ने खुद कमाई है अपने स्वभाव से। भक्त वत्सल कृपा सिंधु
पतित पावन, दीन बंधो, ये सब भगवान के नाम है, पदवियां हैं भगवान की, जो भगवान ने अपने स्वभाव से अर्जित करी, कमाई। तो आज भक्त वत्सल भगवान ने विदुरानी पर कृपा करी, विदुर जी का प्रसंग आया। आगे भागवत में सृष्टि प्रकरण बढ़ा। सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष मनु शत्रुपा हुए, जिनकी 3 बेटियां हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। उनका वर्णन सुखदेव जी ने किया। माता देहुति को श्री कपिल भगवान ने सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए। बहुत सुंदर भागवत जी का प्रसंग है। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं, जीव का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। देखो, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। अलग अलग लोक हैं।